आज गुल्ली बुली और शॉन अपने घर पर पिज्जा बना रहे हैं क्योंकि आज इन लोगों को बहुत दिनों के बाद में फ्री टाइम मिला है। शॉन कहते हैं ये पिज्जा मैंने बनाया है गुल्ली और बुल्ली, देखना ये आज तक का बेस्ट पिज्जा होगा जो तुमने खाया होगा। बुल्ली कहता है हाँ हाँ इसको बनने तो दो, इधर मेरे समोसे भी तैयार हैं, देखते हैं कौन जीतता है। गुल्ली कहता है और मैंने यहाँ पर बर्गर का इंतजाम किया है, आज तो हमारी जम के पार्टी होने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पर बाबा और रॉड को भी बुलाया है। शॉन कहता है अरे वाह गुल्ली, तब तो आज हमारे यहाँ म्यूजिक भी बजना चाहिए और इसके लिए मैंने ये स्पीकर बाहर रखा है। और तभी बुल्ली को बाबा का फोन आता है। बुल्ली कहता बाबा फोन कर रहे हैं गुल्ली, मुझे लगता है वो यहाँ पर पहुँचने ही वाले होंगे। और बुल्ली फोन उठाता है। बुल्ली कहता है कैसे हैं बाबा, क्या आप हमारे घर पर पहुँचने वाले हो? शॉन ने आपके लिए नया नया पिज्जा बनाया है। बाबा कहते हैं अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है बुल्ली, शॉन ने पिज्जा बनाना कब सीखा? शॉन कहता है बाबा आप आओ तो, आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करके ये पिज्जा बनाया है। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन, दरअसल एक मुसीबत है, मैं तुम लोगों के घर नहीं आ सकता हूँ। गुल्ली कहता अरे क्या हो गया बाबा, अगर आपको नहीं आना था तो आप पहले बता देते, अब इतना सारा खाना बन गया है, हम क्या करेंगे इसका? बाबा कहते हैं इसका टाइम नहीं है, एक काम करो सारा खाना पैक करो और जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, हम लोगों को कहीं पर निकलना है। शॉन कहता है अरे बाबा आप यहीं पर आ जाते ना, यहीं से हम लोग चल चलते। बाबा कहते हैं मेरी गाड़ी खराब हो गई है शॉन, अब जल्दी करो और मेरे घर पहुंचो, मैं तुम लोगों का यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। और गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी कार के अंदर सारा खाना रखते हैं और बाबा के घर जाने लगते हैं। शॉन कहता है बाबा किसी मुसीबत में तो नहीं होंगे गुल्ली बुल्ली, ऐसे बात करते हुए मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। बुल्ली कहता चिंता मत करो, बाबा जरूर हमें किसी जरूरी काम के लिए बुला रहे होंगे। और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे रॉड का फोन आया था, रॉड ने मुझे एक ऐसी चीज बताई जिससे कि मुझे काफी चिंता होने लगी। शॉन कहता है बताइए बाबा क्या बात है ऐसी? बाबा कहते हैं रॉड ने मुझे बताया कि उसके गांव के लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और ऐसा एक रात में ही हो गया, और इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो हमें रॉड के पास जाकर ही पता चलेगा। गुल्ली कहता अरे नहीं ये तो बड़ी मुसीबत है बाबा, रॉड ठीक तो है ना? बाबा कहते हैं हाँ वो एकदम ठीक है, रॉड हमें उसके गांव में बुला रहा है ताकि हम वहाँ के लोगों की मदद कर सकें और उन्हें वापस इंसान बना सकें। बुल्ली कहता हाँ बाबा हमें रॉड के पास चलना होगा और गांव वालों की मदद करनी होगी। बाबा कहते हैं अब चलो चलते हैं अपने नए एडवेंचर के लिए और देखते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। और गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन अपनी कार से जाने लगते हैं रॉड के गांव में। और थोड़ी ही देर में ये लोग पहुंच जाते हैं उस गांव के अंदर और बाबा वहीं पर गाड़ी रोकते हैं। बाबा कहते हैं वो देखो वहां पर 2 ज़ॉम्बीज खड़े हुए हैं। शॉन कहता है बाबा हमें इन ज़ॉम्बीज से दूर रहना चाहिए, हमें इनसे कोई भी पंगा नहीं लेना है। बाबा कहते हैं हाँ सही कह रहे हो शॉन। तभी बाबा को रॉड का फोन आता है। बाबा कहते हैं रॉड हम तुम्हारे गांव में पहुंच चुके हैं, बताओ तुम कहां पर हो, हमें कहां पर आना है? रॉड कहता है बाबा अपने साइड में देखिए, मैं ऊपर इस पहाड़ी पर खड़ा हूं। बाबा कहते हैं हाँ मुझे तुम दिखाई दे रहे हो रॉड, रुको मैं वहीं पर आता हूं। रॉड कहते हैं आप इस पहाड़ी पर उस कार से नहीं आ पाओगे। बाबा कहते हैं अरे ऐसी बात नहीं है, इस गाड़ी को मैंने मॉडिफाई किया था, ये कहीं भी जा सकती है, तुम चिंता मत करो। और गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन उस पहाड़ी पर रॉड के पास आ जाते हैं। शॉन कहता है कैसे हो रॉड, तुम सही सलामत तो हो? रॉड कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ शॉन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा कहते हैं रॉड बताओ क्या कंडीशन है यहाँ की? रॉड कहता है बाबा आपने तो यहाँ के ज़ॉम्बीज को देख ही लिया होगा और ये सभी ज़ॉम्बीज यहाँ के गांव वाले हैं, हमें एक भी ज़ॉम्बीज को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें इनको वापस ठीक करना होगा। बाबा कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता चला कि इसके पीछे किसका हाथ है? रॉड कहता है हाँ बाबा मैंने यहाँ पर मम्मी को देखा था और इन सबके पीछे मम्मी का ही हाथ है। गुल्ली कहता अरे नहीं, क्या ये सब कुछ मम्मी ने किया है? रॉड कहता है हाँ इन सबके पीछे मम्मी का ही हाथ है। बाबा हमें जाकर मम्मी को रोकना होगा और उसको पकड़कर उससे इसका इलाज मांगना होगा, हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना चाहिए। और तभी बाबा वहां पर अपने ड्रैगन दोस्त को बुलाते हैं। कैसे हैं आप बाबा, कैसे याद किया मुझे? बाबा कहते हैं ड्रैगन हमें तुम्हारी मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम हमें मम्मी के पास इजिप्ट में ले चलो। रॉड कहता है गुल्ली बुल्ली और शॉन तुम लोग यहाँ मेरे टेंट के पास में इंतजार करो, यहाँ पर बैठकर तुम आराम कर सकते हो, कोई भी ज़ॉम्बी ऊपर नहीं आ सकता है। मैं और बाबा जाकर मम्मी के पास से इसकी दवा लेकर आते हैं। और बाबा और रॉड उस ड्रैगन पर बैठकर जाने लगते हैं मम्मी के पास। और थोड़ी ही देर में ये लोग इजिप्ट में पहुंच जाते हैं और ड्रैगन से नीचे उतरते हैं। ड्रैगन कहता है बाबा मैं आप लोगों को इजिप्ट पहुंचा चुका हूं, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आप लोग अपने काम में जरूर सफल होंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया ड्रैगन, हाँ अब तुम जा सकते हो। और वो ड्रैगन वहां से जाने लगता है। रॉड कहता है बाबा हम यहाँ पर उस मम्मी को ढूंढेंगे कहाँ? बाबा कहते हैं तुम चिंता मत करो, चलो हम यहाँ पर एक एक जगह पर जाकर ढूंढते हैं, वो मम्मी यहीं पर कहीं होगी। और तुम चिंता मत करो रॉड, हम तुम्हारे गांव वालों को ज़ॉम्बीज से वापस इंसान जरूर बनाएंगे। और बाबा और रॉड उस मम्मी को ढूंढने जाने लगते हैं और पहुंच जाते हैं एक बड़े से दरवाजे के पास और इन लोगों को अंदर कोई पोर्टल दिखाई देता है। रॉड कहता है बाबा ये पोर्टल आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है?
बाबा कहते मुझे लगता है इस पोर्टल का कोई ना कोई मतलब है रॉड, हमें चलकर इस पोर्टल के अंदर देखना चाहिए कि ये हमें कहाँ पर निकालता है। रॉड कहता है आप सही कह रहे हैं बाबा, और बाबा और रॉड उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और ये लोग सीधे निकलते हैं एक लावा की दुनिया में जहाँ पर बहुत सारी गुफाएं और चट्टानें होती हैं। रॉड कहता है बाबा ये हम कहाँ पर आ गए हैं, यहाँ तो बहुत सारा लावा है और ये दुनिया काफी बड़ी लगती है, हमें यहाँ पर जाना कहाँ है। बाबा कहते हैं रॉड बस आगे बढ़ते चलो, हमें मम्मी का कोई ना कोई जरिया जरूर मिलेगा, हमें कैसे भी उसको खोज कर ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने की दवा ढूंढनी है। और बाबा और रॉड चलते हुए एक रास्ते पर आते हैं। बाबा कहते हैं वो देखो रॉड, वहाँ से एक रास्ता जा रहा है और अगर तुम ऊपर देखो तो वहाँ पर एक खाली ग्राउंड है, मुझे लगता है हमें वहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे बाबा? और तभी बाबा अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक जादुई शील्ड लाते हैं और बाबा और रॉड उस शील्ड से उड़ते हुए उस रास्ते को पार कर लेते हैं और उस खाली ग्राउंड के अरीना के पास पहुंच जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है और बाबा और रॉड उस अरीना के अंदर आते हैं। रॉड कहता है बाबा यहाँ पर तो बड़ी धूल मिट्टी उड़ रही है। बाबा कहते हैं हाँ, और तभी उन लोगों को वहाँ पर एक कुआं दिखाई देता है। रॉड कहता है बाबा यहाँ पर तो एक कुआं भी है और एक छोटा सा मंदिर भी दिख रहा है यहाँ पर। बाबा कहते हैं मम्मी तुम जहाँ भी हो हमारे सामने आ जाओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुमसे लुक्का छुपी खेलें। और बाबा का शक सही निकला, मम्मी उस कुएं से बाहर निकलती है। कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या करने आए हो? रॉड कहता है तुमने मेरे गांव के लोगों को ज़ॉम्बीज़ में बदल दिया है मम्मी, मैंने तुम्हें हमारे गांव से निकलते हुए देख लिया था और मुझे पूरा भरोसा था कि ये तुमने ही किया है। मम्मी कहती है अच्छा तो तुमने मुझे देख लिया था लेकिन अभी बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? हाँ वो मैंने ही किया था। रॉड कहता है चुपचाप हमें उनको ठीक करने की दवा दे दो और बताओ वो ठीक कैसे होंगे। मम्मी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आके मुझसे दवा मांगोगे और मैं तुम्हें आराम से दे दूंगी? इतना भी आसान नहीं है। बाबा कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सीधे सीधे अपनी मांग रखो, हम उसे पूरा कर देंगे क्योंकि हमें उन ज़ॉम्बीज़ को वापस ठीक करना है। मम्मी कहती है तुम समझदार लगते हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम लोगों ने उनको एक दिन के अंदर ज़ॉम्बीज़ से वापस इंसान नहीं बनाया तो वो गाँव वाले ठीक नहीं हो पाएंगे, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। रॉड कहता ठीक है हम तुम्हारी बात मानते हैं, बताओ हमें क्या करना है। मम्मी कहती है सुनो तुम लोगों को 3 चीजें ढूंढ कर लानी है, पहला है जादुई पत्थर, दूसरा है जादुई चाबी और तीसरा है जादुई स्टाफ। ये तीनों चीजें तुम्हें ढूंढ कर लानी है। अगर ये 3 चीजें तुम लेकर आते हो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने की दवा दे दूंगी। लेकिन तभी न जाने रॉड क्यों गुस्सा हो जाता है। रॉड उस मम्मी की तरफ भाग कर आने लगता है लेकिन मम्मी रॉड को पंच कर देती है। मम्मी कहती है मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, अगर तुम लोगों ने मेरी शर्त नहीं मानी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बाबा कहते हैं रॉड हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस मम्मी से लड़ें, हमें तुम्हारे गांव वाले लोगों को ठीक करना है। रॉड कहता है सॉरी बाबा, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। बाबा कहते सुनो मम्मी हम तुमसे यहीं पर मिलेंगे। मम्मी कहती नहीं, तुम लोग जिस पोर्टल से यहाँ पर आए हो मैं वहीं उस पोर्टल के पास मिलूंगी, वो तीनों चीजें लेकर तुम वहाँ पर पहुँचो। बाबा कहते हैं ठीक है और बाबा और रॉड वहाँ से जाने लगते हैं उन तीनों चीजों को खोजने के लिए। बाबा और रॉड इस जेम को ढूंढते हुए काफी आगे तक निकल आए। रॉड कहता है कि कहीं मम्मी ने हमसे झूठ तो नहीं बोला ना बाबा, इतना दूर निकला अब तक कुछ नहीं दिखाया मुझे सिवाय इन पेड़ों के। बाबा कहते हैं कि अगर इतना आसान होता तो वो उन चीजों को खुद ही ढूंढ लेती। रॉड आगे बढ़ते रहो जब तक हमें कुछ मिलता नहीं है। तभी इनके सामने एक गुफा आती है। रॉड कहता है कि लगता है यही है वो, इसके अंदर चल के देखते हैं क्या मिलता है हमें। अंदर कई सारे जेम स्टोन्स हैं। रॉड कहता है कि मम्मी ने तो एक मांगा था, इतने सारे दे दी तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि मगर इतने सारे कैसे हो सकते हैं ये, मुझे तो लगा था ये काफी खास होंगे। तभी इनके बीच से एक आवाज आती है तो तुम उस जादुई जेम स्टोन को ढूंढने आए हो, बहुत समय बाद कोई ढूंढने आया है उसे। तुम जो इतने सारे जेम स्टोन्स देख रहे हो इनमें से एक ही असली है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। रॉड कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके सबकी तलाश कर लेंगे। बाबा उधर संभालो इधर मैं देखता हूँ। एक बात बताना तो भूल ही गया मैं, तुम्हें सिर्फ 3 मौके मिलेंगे, अगर तीनों मौके तुमने गवा दिए तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा में फंस के रह जाओगे। बाबा कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, हम 3 बार ही जेम स्टोन्स को उठा के देख सकते हैं। सही कहे, तीनों बार नाकामयाब हुए तो खेल खत्म समझो अपना, इस गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। रॉड कहता है कि क्या करे अब बाबा, इतने सारे में से मिलना मुमकिन ही नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं जा सकते हम रॉड, हमें इसकी जरूरत है। तभी बाबा एक जेम स्टोन उठाते हैं मगर ये नकली होता है। रॉड कहता है कि मैं भी कोशिश करता हूँ मगर ये वाला भी नकली होता है। गलत जेम स्टोन उठाने की वजह से गुफा का दरवाजा बंद हो रहा है। एक आखिरी मौका है तुम्हारे पास, तुम जैसे लोग यहाँ पे अक्सर फंस जाते हैं, तुम भी इसमें से कभी नहीं निकल पाओगे इसके बाद।
बाबा कहते हैं कि रॉड, मुझे नहीं लगता असली वाला जेमस्टोन इनके बीच है। आजू बाजू नजर दौड़ाओ, मेरे हिसाब से उसको कहीं और रखा गया है। तभी इन दोनों की नजर ऊपर पड़ती है और असली वाला जेमस्टोन हवा में होता है। ये लोग फौरन इसको ले लेते हैं। तुम्हारा दिमाग काफी तेज है, कोई जल्दबाजी नहीं करी तुमने। तुम इस जेमस्टोन को रख सकते हो। दोनों इस जेमस्टोन को लेके जाने लगते हैं। बाबा और रॉड अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। रॉड कहता है कि अगली चीज हमें क्या मिलने वाली है बाबा? इस जेम के चक्कर में तो हालत खराब हो गई थी, दोबारा ऐसा कोई खतरनाक चीज ना मिले, बस इससे आसान किसी मॉन्स्टर से ही भिड़वा देते हमें। बाबा कहते हैं कि मजा भी तो इसी में है रॉड, लोग कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तब इनके सामने एक खंबा दिखता है। रॉड कहता है कि ये क्या है? बाबा ऊपर देखो, एक बड़ी सी चाबी, लगता है हमें चाबी मिलने वाली है यहाँ से। बाबा कहते हैं कि जरा आसपास देखो, कहीं चाबी जमीन पे गिरी हुई है क्या? सभी जगह ढूंढने पे भी इन्हें चाबी नहीं मिलती है। रॉड कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं यही चाबी है जो हमें लेनी है, पर ये इतनी बड़ी है, इसको लेके कैसे जाएंगे हम? बाबा कहते हैं कि ये रस्सी देख रहे हो ना, पहले इसको खींचो, पहले इसको जरा नीचे लाते हैं। इन दोनों के खींचने से ही चाबी नीचे आ गिरी और नीचे गिरते ही एकदम छोटी हो गई। रॉड कहता है कि ये तो सही है, मैं तो बिना बात के ही परेशान हो रहा था, इसको पाना सबसे आसान था। पर तभी एक बैट उड़ता हुआ यहाँ आता है और ये चाबी ले गया। रॉड कहता है कि मैंने क्यों कहा ये आसान है, कुछ भी आसान नहीं होता हमारे लिए, या कि इस पेड़ पे बैठ चुका है। बाबा कहते हैं कि रॉड तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं पेड़ के पीछे जाके चाबी छीन लेता हूँ उससे। रॉड इसको नाच के दिखा रहा है। बाबा भी इसके पीछे आ ही चुके हैं। बाबा को अचानक देख के चाबी पानी में गिरा देता है। रॉड कहता है कि अरे नहीं, यही तो नहीं होना था, बस अब इसमें से कैसे ढूंढेंगे हम बाबा चाबी को, या कहो तो सारा पानी पी जाऊं मैं इसका। बाबा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं रॉड, इतना पानी थोड़ी पी पाओगे तुम, मेरे पास एक आइडिया है। बाबा के हाथ में एक चुंबक है। ये कहते हैं कि मेरा इशारा तो समझ ही गए होगे तुम, अब देखो कैसे चाबी को ढूंढता हूँ मैं। बाबा इसको हाथ में पकड़ के पानी में चले गए और उस चाबी की तलाश करने लगे। रॉड कहता है कि बाबा मछलियाँ मिले तो बताना मुझे, थोड़ी भूख भी लग रही है। बाबा कहते हैं कि भूख पे ध्यान मत दो रॉड, रास्ते में कोई फल खा लेंगे। अरे वाह, ये देखो चाबी भी मिल गई हमें, इसका मतलब अब हमें उस छड़ी को ढूंढने जाना है। ये लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगे। बाबा और रॉड मम्मी की बताई हुई चीज उसकी जगह पर लेकर आ चुके हैं। बाबा कहते ये मम्मी कहाँ गई, उसको जल्दी बुलाओ, हम सारी चीजें लेकर आ चुके हैं। रॉड कहता है मैं आवाज लगाकर देखता हूँ बाबा। अरे वो मम्मी कहाँ हो, हम तुम्हारी सारी चीजें ले आए, अब हमें हमारी दवा दे दो। और तभी मम्मी ऊपर से आती है। बहुत सही, इतनी जल्दी तो उम्मीद ही नहीं थी मुझे, कमाल के लोग हो तुम, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इधर आओ। वो दरवाजा देख रहे हो, इस चाबी को उसमें लगाओ और वो छड़ी और जादुई पत्थर मुझे दे दो। और बाबा रॉड उसकी बात मानते हैं। बाबा कहते हैं क्या ये इसी का हिस्सा है, तुम्हें इसके बारे में इतना कैसे पता? मम्मी कहती है बहुत किताबें पढ़ी है मैंने, ये छड़ी खुद में ही ताकतवर है, पर इस पत्थर को लगाते इसकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। रॉड कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी दवा कब मिलेगी हमें? हम यहाँ पर इस छड़ी की तारीफ सुनने नहीं आए हैं। मम्मी कहती इतनी जल्दी क्यों है? ये कमरा देख रहे हो तुम, इसके अंदर ही तुम्हारी दवा रखी हुई है, मैं इसको अभी खोलती हूँ। बाबा कहते हैं यही है तुम्हारी ताकत, साबित कर दिया ना तुम कमजोर हो। मम्मी कहती इतनी ताकत है तो खुद घुमा कर दिखा दो चाबी। लेकिन बाबा से भी यह चाबी हिलने का नाम ही नहीं ले रही। बाबा कहते हैं ये क्या मस्ती है, ये दरवाजा ही खराब लगता है, इस दरवाजे को तोड़कर ही मैं दवा ले लेता हूँ। मम्मी कहती ये कोई आम दरवाजा नहीं है, इसको तोड़ना नामुमकिन है, पर मुझे अब तो तुम्हें दवा देनी ही पड़ेगी। ये इस छड़ी का इस्तेमाल करने का सही समय है। और उस जादुई छड़ी को छूते ही दरवाजा खुल जाता है। रॉड कहता है ये तो सच में कमाल है, जो दरवाजा खुद बाबा नहीं खोल पाए वो इस जादुई छड़ी ने कर दिया। मम्मी कहती वो तो है ही, अब तुम्हारे दवा का टाइम हो गया है। और उस दरवाजे के अंदर से बॉब द किलर बाहर आता है। बाबा कहते हैं ये क्या मजाक है, तुमने इसके लिए ये सब किया है? मम्मी कहती है अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, ये सब मैंने बॉब को छुड़ाने के लिए किया था, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उन ज़ॉम्बीज को वापस इंसान बनाने के लिए मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ, तुम्हें वहां पर जाकर बोलना है हेलो ज़ॉम्बी, हेलो ज़ॉम्बी, हेलो ज़ॉम्बी। और इतना कहती वो सारे ज़ॉम्बीज इंसान में बदल जाएंगे। बाबा कहते इतना आसान था ये,
इस छोटे से मंत्र के लिए तुमने हमें इतना परेशान किया। और बाबा और रॉड वहां से भागते हुए जाते हैं और थोड़ी ही देर में ये लोग पहुंच जाते हैं वापस उस गांव के अंदर। और रॉड ने उन सारे ज़ॉम्बीज को अपने सामने खड़ा किया होता है। रॉड कहता है बस थोड़ी देर में आप लोग वापस ठीक हो जाएंगे। बाबा कहते हैं उस मंत्र को बोलने का टाइम आ चुका है। और बाबा वो मंत्र बोलते हैं, हेलो ज़ॉम्बी, हेलो ज़ॉम्बी, हेलो ज़ॉम्बी। और बाबा के इतना कहते ही वहां पर कुछ मैजिक पार्टिकल्स घूमने लगते हैं और तभी वो ज़ॉम्बीज वापस इंसान बन जाते हैं। रॉड कहता है अरे बाबा ये मंत्र तो काम कर गया, यानी कि उस मम्मी ने हमें धोखा नहीं दिया। बाबा कहते हैं हाँ चलो कम से कम उसका मंत्र काम तो आया। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन तुम लोग ठीक तो हो? गुल्ली कहता है हम बिल्कुल ठीक हैं बाबा। रॉड के उस टेंट में हम आराम से बैठे हुए थे। रॉड कहता है चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सुनिए बाबा, हमें उस बॉब और मम्मी को सबक सिखाना होगा, कहीं वो आगे चल के भी ऐसी कोई हरकत ना करे। बाबा कहते हैं सही कह रहे हो, हम उनका कोई ना कोई इलाज जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं ऐसी और न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।